उनमें सबसे पहली गलती तो यह कि उन्होंने पहले भवन बनाया, तालाब क्षेत्र विकास बोर्ड ने पैसा बजट आवंटित करके जो पैसा लगाना था 3 करोड़ 30 लाख रुपये जो मंजूर से टाई अप कर लेंगे ताकि इसमें जल्द से जल्द ये पैसा रिलीज़ हो जाए और ये जल्दी इसका काम पूरा हो जाए और जो हंसराज तीर्थ जिस चीज़ के लिए जाना चाहता है वो कंप्लीट हम उसको करवा के दे सकें। भी हंसराज तीर्थ की जो है दुर्दशा बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चारों को हम पूरी तरह से जीर्णोद्धार करके उनको सही उनका स्थान दिलवा सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण और मैं हूं जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, सफीदों के खानसर चौक पर स्थित हंसराज तीर्थ की बदहाली को लेकर हमने एक खबर को दिखाया था जिसकी 3.25 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर हुई थी, लेकिन आधे पैसे से जो है भवन निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन उस घाट को छोड़ दिया गया जो ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ था। खबर का असर पर वहां के प्रबंधक और सफीदों के गणमान्य लोगों ने बकाया ग्रांट लेने के लिए एसडीएम पुलकित मल्होत्रा को ज्ञापन दिया, जिससे घाट का जीर्णोद्धार हो सके और सफीदों के इन चारों सरोवरों को बचाया जा सके। तो चलिए सुनवाते हैं इन्हीं की जुबानी। मैं सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में जो है आप लोगों ने एक बहुत अच्छी खबर दिखाई थी भी हंसराज तीर्थ की जो है दुर्दशा बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत जो है उसका हालात ख़राब हो चुके हैं। लोगों ने तो मेरे को फ़ोन कर करके ये कहा कि भी आपके बारे में गलत लिख रहे हैं। मैंने कहा भी मैं हमारे बारे में कोई गलत नहीं लिख रहे। वास्तव में जो हंसराज तीर्थ की जो दुर्दशा है उसका जो कारण है वो जिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने पैसा बजट आवंटित करके जो पैसा लगाना था 3 करोड़ 30 लाख रुपये जो मंजूर हुए थे, उनमें सबसे पहली गलती तो यह कि उन्होंने पहले भवन बनाया, तालाब नहीं बनाया। पहली गलती ये करी। उसके बाद चलो भवन बन गया, उसके बाद जो तीर्थ का बजट था उसको आज तक नहीं लगाया। हमने बार बार संपर्क किया तो बताया कि भी 24 से हमने जो है मंजूरी के लिए भेज रखा है। अब 24 से मंजूरी भेजने का अर्थ ये समझो कि अभी 25 का पूरा साल गया, तो जो बजट उस वक्त दिया था हर चीज़ की महंगाई जो हो चुकी है, तो कल न फिर अधूरा तीर्थ रहेगा। तो इस प्रकार जो आप लोगों ने सफीदों के लिए जो जागृति एक पैदा करी और जो हमारे को सहयोग दिया, तो आज उसी के संदर्भ में हम सब इकट्ठा होकर के एक पूरा जो एक समाज इकट्ठा होकर के आज आया है कि भाई तीर्थ का जितना जल्दी हो विकास करवा जाए, जिसके लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब ने भी तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए जो उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनको जो सूचना दी है और आप सबके सहयोग से उम्मीद करते हैं जितना जल्दी ये कार्य हमारा संपन्न हो जाएगा। 3.25 करोड़ रुपए की आपने बात की कि ग्रांट जो है अनाउंस की गई थी और उसमें से हाफ आ भी चुकी है। ये चूक कहाँ रही? जो पैसा घाट पे लगना चाहिए था वो बिल्डिंग में क्यों लगा गया? ऐसा जी कारण क्या रहे? उसके अंदर जो एक सारा एक प्रस्तावित बजट था भाई इतने रुपए भवन पर लगने हैं, इतने तीर्थ में लगने। अब पहले और बाद का जो निर्णय है वो किस स्तर पर कहाँ निर्णय लिएगा, हमने आपत्ति दर्ज उस वक्त भी की थी, लेकिन वो विभाग की जो भी काम रहा या जो भी इसके पीछे कोई आदर्श ताकत रही होंगी, उन्होंने मतलब पहले भवन पर ही प्राथमिकता दी। और अभी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि भी दिल्ली के अंदर आप धोड़ा कुआं ढूंढते हैं, लेकिन धोड़ा कुआं मिल नहीं रहा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए भी 4 सरोवर थे सफीदों में, 4 में से मुश्किल से 2 तो आज मिल रहे हैं, एक का तो पता ही नहीं भी है कहाँ, और एक का भी आप राम सर की भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो सफीदों की जो आन बान शान जो है वो 4 सरोवर हैं, तो इसलिए चारों सरोवर का विकास होना चाहिए और प्राथमिकता सरोवर पर होनी चाहिए। ठीक है, भवन जो बना है पहले या बाद में, लेकिन जो बजट बचा है उसके लिए इतनी देरी जो की गई, उसके लिए जो है बहुत गलत किया गया, जिनने भी किया गया उसके लिए हम उनको जो है धिक्कारते हैं कि ऐसा गलत काम उन्होंने नहीं करना चाहिए। शास्त्री जी, एसडीएम साहब ने क्या कहा? मांग पत्र लेके यहाँ पर पहुँचे थे। एसडीएम साहब ने तो यही कहा कि अपने जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी संबंधित जो कर्मचारी उनसे बात की है और उनकी जो भी कहते भी जितना जल्दी होगा हम इसको शुरू कराएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। इसका ऐतिहासिक विवरण क्या है सर, हंसराज तीर्थ की अगर हम बात करें? ऐसा जी, ऐतिहासिक वर्णन तो ये है कि भी सर्वदमनक जो स्थान आपका खुद सफीदों है, उसके राजस्व रिकॉर्ड के पहली पृष्ठ पर एक बात लिखी भी सफीदों के अंदर 4 सरोवर हैं जो ऐतिहासिक हैं और महाभारत कालीन उनका संबंध जुड़ा है। तो जो 4 सरोवर जब रेवेन्यू रिकॉर्ड जब स्टार्ट हुआ तो उसी वक्त जब अगर इनका जिक्र किया गया है तो वो एक ऐतिहासिक प्रमाण है। तो चारों सरोवर की अपनी महत्ता है और महाभारत कालीन महत्ता है इनकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।
जी संजीव गौतम जी। सबसे पहले आप दोनों को धन्यवाद मित्र साहब और जोगिंदर जी। मैं तो पिछले लगभग 2 वर्षों से नाग क्षेत्र के पीछे पड़ा हुआ था नहा धो के। आप लोगों का धन्यवाद है कि आपने कहा कि रामसर तीर्थ भी मृत प्राय हो चुका है, तो आपने उस दिन वहाँ बुलाया, उसकी बात को उठाया। फिर आपके ही कहने से मैंने महाराज जी को फ़ोन किया था और महाराज जी ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर आकर ज्ञापन देने की तैयारी कर दी। तो हंसराज तीर्थ, उधर आपका नूरसर तीर्थ और ये रामसर और नाग क्षेत्र, इन चारों के बीच में जो बसता है वही सफ़ीदों है, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। ये मंडी वगैरह इधर जो विकास वो सब बाद में हुआ है राजा जी के टाइम में, तो उसकी पुरानी पहचान जिंदा हो जाए, यही एक प्रयास है। और जो आपने कहा कि जो ग्रांट आई थी बहुत अच्छा कहा, टीसी गर्ग जी ने उठाया था मुद्दा ये, वो आज स्वर्ग में हैं, हम यहाँ पर हैं, उनकी आवाज़ को भी बुलंद कर रहे हैं। 3.25 करोड़ रुपये करीब उन्होंने पास करवाया था। लेकिन उस वक्त जो अधिकारी थे उन्होंने गलती इतनी की थी कि पहले तीर्थ नहीं बनवाया, पहले बिल्डिंग बनवा दी। महाराज जी ने उस वक्त भी आपत्ति दर्ज कराई थी कि पहले तीर्थ बनाओ, कहते नहीं महाराज जी पहले ये बनवा लो फिर ये बन जाएगा, और उसमें बहुत डिले हो गया। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा, एसडीएम साहब ने तुरंत पीडब्ल्यूडी में और केडीबी में संपर्क किया हमारे सामने ही। ऐसे अधिकारी बड़े भाग्य से मिलते हैं और सफेदों का सौभाग्य है कि ऐसे अधिकारी में मिले हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।